अगर हम और ईश्वर अलग अलग नहीं हैं, तो फिर आनंद की तलाश क्यों बनी रहती है? अक्सर कहा जाता है कि अद्वैत में आनंद होता है, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि जब अपने और ईश्वर के बीच का भेद समाप्त हो जाता है, तब ईश्वर के आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या स्वयं और ईश्वर दोनों को एक समझने से आनंद मिल सकता है? तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अद्वैत में आनंद होता है। इस सोच में भ्रम आखिर कहाँ पैदा होता है। नमस्कार, कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि अद्वैत में आनंद होता है, मुक्ति होती है, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? तो बताया जाता है कि मान लीजिए अगर समुद्र की एक लहर यह मान बैठे कि मैं बाकी समुद्र से अलग हूँ, तो जैसे ही अलग होने का भाव आता है, वैसे ही डर भी पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि मैं टूट जाऊंगी, समाप्त हो जाऊंगी, दूसरी लहर मुझसे बड़ी है, मैं छोटी हूँ। फिर तुलना शुरू होती है, असुरक्षा आती है, ईर्ष्या, क्रोध और अनेक मानसिक संघर्ष पैदा हो जाते हैं। यानी अलगाव का भाव भी दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जब वही लहर यह समझती है कि मेरा नाम और रूप भले ही लहर का है, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप तो पानी ही है और मैं समुद्र से अलग नहीं हूँ, तब वह लहर उठती भी है, गिरती भी है, उसका नाम रूप भी बदलता है, लेकिन वह पानी ही बनी रहती है। इसी आधार पर कहा जाता है कि अनुभव करने वाला और अनुभव की वस्तु अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब मैं दूसरे से अलग हूँ, यह भ्रम समाप्त हो जाता है, तब भय का आधार भी समाप्त हो जाता है। फिर ना कुछ खोने का डर रहता है, ना कुछ पाने की बेचैनी, ना किसी से बड़ा या छोटा बनने की चिंता, ना तुलना का कारण। और जब मानसिक संघर्ष समाप्त हो जाता है, तब जो शांति प्रकट होती है, तो वही आनंद है, मुक्ति है। इसीलिए कहा जाता है कि अलगाव के भ्रम में दुख होता है, जबकि अद्वैत में आनंद होता है। अब सुनने में तो यह बात बड़ी गहरी लगती है और पहली नजर में प्रभावित भी करती है, लेकिन यहीं पर बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या सचमुच अद्वैत में आनंद होता है, या फिर सच्चाई कुछ और है जिसे हम अब तक सही ढंग से समझ ही नहीं पाए हैं। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम ठंड से ठिठुर रहे हैं। अब अगर हम जलती हुई आग के पास बैठ जाते हैं, तो आग की गर्मी का प्रभाव हम पर पड़ता है और हमारी ठंड दूर हो जाती है। लेकिन अगर कोई यह कहे कि मैं और आग अलग अलग नहीं हूँ, बल्कि हम दोनों एक ही हैं, तो क्या केवल ऐसा समझ लेने से ठंड समाप्त हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। ठंड इसलिए नहीं मिटती कि हम अपने और आग के बीच का भेद मानसिक रूप से समाप्त कर देते हैं, बल्कि इसलिए मिटती है क्योंकि हम वास्तव में आग की ऊष्मा के संपर्क में आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम यह मान लेते हैं कि मैं और आम अलग अलग नहीं हूँ, बल्कि हम दोनों एक ही हैं, तो क्या बिना आम का रस चखे उसकी मिठास का अनुभव हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। मिठास का अनुभव तभी होता है जब वास्तव में आम का रस चखा जाता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर को आनंद स्वरूप माना जाता है। अब अगर हमें ईश्वर के आनंद का अनुभव करना हो, तो सवाल उठता है कि क्या केवल अपने और ईश्वर के बीच के मानसिक भेद को मिटा देने से वह आनंद मिल जाएगा, या फिर उसके लिए हमें ईश्वर के निकट होना होगा और उससे संबंध जोड़ना होगा? तो सीधी सी बात है कि आग की गर्मी हो या आम की मिठास या फिर ईश्वर का आनंद, सभी का अनुभव तभी होता है जब अनुभव करने वाला उस सत्ता के वास्तविक संपर्क में आता है। केवल मानसिक रूप से दोनों को एक समझ लेने से अनुभव नहीं हो सकता, और यहीं आकर अद्वैत में आनंद होता है। यह बात पूरी तरह जम नहीं पाती। अब जरा एक और बात पर ध्यान दीजिए। जब हम अपने और दूसरे को एक समझ लेते हैं, तो इसका हमारी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हमें यह लगने लगता है कि मैं और वह वस्तु अलग नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उसे प्राप्त करने की प्रेरणा और प्रयत्न दोनों कमजोर पड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम स्वयं को और आम को एक समझ लेते हैं, तो हमारा आम को पाने का प्रयत्न और उसका स्वाद चखने की इच्छा कमजोर पड़ जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि हम आम की मिठास के अनुभव से ही वंचित रह जाएंगे। ठीक इसी तरह जब हम स्वयं और ईश्वर
दोनों को एक समझ लेते हैं, तो हमारी ईश्वर को प्राप्त करने की भावना ही कमजोर पड़ जाती है। तब हम ईश्वर को प्राप्त करने की बजाय स्वयं के जानने को ही ईश्वर का जानना समझ लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम ईश्वर के निकट ही नहीं हो पाते और ईश्वर के आनंद से ही वंचित हो जाते हैं। यानी अनुभव करने वाला और अनुभव की वस्तु दोनों को एक मानने का परिणाम यह होता है कि हम मानसिक रूप से दोनों के बीच के अलगाव को तो मिटा देते हैं, लेकिन उस वस्तु के मानसिक अनुभव से ही वंचित हो जाते हैं। और इसी कारण यही आकर अद्वैत में आनंद होता है, यह मानने में कहीं न कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है। अब अगर आपने यह बात सुनी है या आप ऐसा मानते हैं कि हम पहले से ही पूर्ण हैं, इसलिए हमें तो बस स्वयं को जानने की जरूरत है, तो इस विषय पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आप ऐसा मानते हैं कि द्वैत में दुख होता है, तो इस विषय पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन, सत्य और स्वयं को लेकर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं, तो फिर चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के विषयों को गहराई से समझना अच्छा लगता है, तो फिर आप चाहें तो चैनल की दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।